हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया हुआ है और एक ही वीडियो अभी तक हमने डिस्कस किया है और जिसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो एसिड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी हमने एक ही वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब की सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिएक्शन विद मेटल, एसिडिक ऑक्साइड, एसिड के साथ, वाटर के साथ, और एल्कलीज क्या होते हैं, तो उन सब की बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले अर्हेनियस कॉन्सेप्ट आता है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, या यूं कहें रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ वाटर। बेसिस की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। या हम यूं कहें कि हम कैसे कह रहे हैं कोई स्पीशीज क्या है? बेस है, एक सब्सटेंस है, हम कैसे कह रहे हैं कि वो बेस है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी सब्सटेंस लीजिए, मान लीजिए एक्स, और आप अगर उसको पानी में डालते हैं वाटर के अंदर, या आप उसको एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं, जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और अगर वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, तो इस एक्स को, ये जो एक्स सब्सटेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस व्हेन put into aqueous solution or put into water and it will produce hydroxide ion, then that particular substance is known as base। जैसे कि बात करें NaOH, NaOH को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, H2 एज अ सॉल्वेंट अगर हम ले ले, तो NaOH के जो आयंस है वो कैसे ब्रेक होंगे? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो वाटर के अंदर OH नेगेटिव रिलीज किया तो Na हमारे पास क्या होगा? एक बेस होगा। तो ये बेसिस है, यही रिएक्शन ऑफ बेसिस इन वाटर है। एक और यही बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? जो भी बेस वाटर सोल्यूबल है, जो भी बेस जो है क्या है? वाटर सोल्यूबल है, उन्हीं सभी बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। सो व्हाट इज एल्कली? बेसिस विच आर वाटर सोल्यूबल आर नोन एज एल्कली। तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट ये है कि हर एक एल्कली बेस है, बट हर एक बेस एल्कली नहीं है। देखिए, एल्कली क्या है? वो बेस जो वाटर सोल्यूबल है, तो ऑब्वियसली एल्कली हमेशा क्या होगा? एक बेस होगा। पर क्या हर एक बेस वाटर सोल्यूबल है? जी नहीं, हर एक बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होता, तो हर एक बेस एल्कली नहीं होगा। एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल NaOH, NaOH वाटर सोल्यूबल है, तो ये एक बेस भी है, और वाटर सोल्यूबल है तो ये एक एल्कली भी है। लेकिन हम बात करें ZnOH ट्वाइस, बच्चों ये ZnOH ट्वाइस एक बेस है क्योंकि OH नेगेटिव आयंस है इसके पास, लेकिन आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, तो ये सिर्फ एक बेस है, ये एल्कली आपके पास नहीं है। एक और बात अगर हम यहाँ कर लें, क्या? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिस की हर एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या होंगे? जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे दैट इज कॉल्ड वीक बेस। जैसे CaOH ट्वाइस, ये एक वीक बेस है, लेकिन हम बात करें NaOH, KOH, ये सारे क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा वाटर के अंदर उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? वीक बेस। ZnOH ट्वाइस भी एक वीक बेस की एक कैटेगरी में आता है। तो उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, मेटल के साथ बात करें बेस की रिएक्शन की, तो एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर फॉर्मेट की बात करेंगे। एक बेस ले लिया NaOH और हमने एक एसिड ले लिया Zn, जिंक। तो हम जब एक NaOH को, एक बेस को जिंक के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट सॉल्ट कहा जाता है, और साथ में मिलता है H2। तो रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और कोशिश कीजिएगा कि हर एक चीज का नाम आप नीचे मेंशन करें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन गैस, और गैस है तो एरो लगा के आप गैस भी उसको शो कर सकते हैं। तो क्या हुआ? जब एक बेस ने किसके साथ रिएक्ट किया? एक
मेटल के साथ रिएक्ट किया तो किसकी फॉर्मेशन हुई, मेटल सॉल्ट। साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सेम ही कुछ ऐसा किसके केस में हुआ था, एसिड के केस में। एसिड के केस में क्या हुआ, मान लीजिए एक एसिड लिया है, आपने किसी मेटल के साथ ट्रीट कराया है, तो यहाँ भी एक मेटल सॉल्ट बनता था ZnCl2, साथ में कौन सी गैस रिलीज होती थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये बेस की रिएक्शन है, जब एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है, साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जो है हमारी रिलीज होती है। उसी नेक्स्ट बात करें रिएक्शन ऑफ बेस, बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, विद नॉन मेटल ऑक्साइड, या ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं ये एसिडिक नेचर की होती हैं, तो आप सिंपली कह सकते हो रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिडिक ऑक्साइड। एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले एक बेस लेते हैं, बेस ले लीजिए NaOH, एक ऑक्साइड ले लीजिए एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, मान लीजिए CO2 ले लिया। तो जब हमने CO2 को NaOH के साथ ट्रीट कराया तो यहाँ फॉर्म होता है Na2CO3 प्लस में H2O। अब ये क्या है, ये भी एक सॉल्ट है, क्या मेटल सॉल्ट है ये भी एक। तो सेम क्या हुआ, जब एक बेस ने किसके साथ ट्रीट कराया, एसिडिक ऑक्साइड या यूं कहें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट हुआ, तो क्या बना, मेटल सॉल्ट बना, प्लस क्या बना आपके पास, वाटर फॉर्मेशन हुई। अब ये एक बेस है, ये एक एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर की है ना। तो हमने डिस्कस किया था पहले भी, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, प्लस में क्या बनता है, वाटर। और ये कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक बेस और एक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक तरीके की रिएक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस रिएक्शन का टाइप है। फर्स्ट चैप्टर में जो रिएक्शंस के टाइप हमने पढ़े थे उसमें एक टाइप ऑफ रिएक्शन थी, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, आपके पास है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इनमें से किसी एक का टाइप थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो क्या हो रहा है, एक बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक एसिड, HCl ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, NaCl सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, और साथ में हमें क्या मिलेगा, H2O। और भी कोई एग्जांपल कोई लेना चाहे तो जैसे कि हम बात करें NaOH, एक बेस ले लीजिए, बेस भी कोई और ले सकते हैं, COH2 ले सकते हैं, ठीक है। H2SO4 के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस में क्या मिलेगा, H2O। अच्छा, कोई कहे बेस चेंज कर ले तो बेस ले लीजिए COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको ट्रीट करा दूं H2SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस H2O। और भी बहुत सारे, CaCl2 बन जाएगा अगर मैं CaOH को किसके साथ ट्रीट करा दूं, HCl के साथ ट्रीट करा दूं, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी CaCl2 प्लस H2। देखिए रिएक्शन बहुत सारी हैं, आपको मेन पता हो फॉर्मेट कि कोई चीज किसी के साथ रिएक्ट करती है तो किस चीज की फॉर्मेशन करती है और क्या बनता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये सब चीजें इजीली पता चल जाएगी। तो अभी हमने इस टॉपिक में हमने रिएक्शन ऑफ मेटल, एसिडिक ऑक्साइड, एसिड के साथ, वाटर के साथ और एल्कलीज के साथ कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।